कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विटामिन के बारे में। हम लोगों ने एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, एक न्यू चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम था न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। ठीक है, कल की वीडियो में मैंने उसके रिलेटेड कुछ बातें बता दी थी कि हम लोगों को पढ़ना क्या क्या चीजें हैं, और आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ विटामिन। सबसे पहले हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन क्या होता है, किसने इसकी डिस्कवरी की थी, या इससे रिलेटेड कितने प्रकार के विटामिन होते हैं, ये सब के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बता दूं कि विटामिन जो होते हैं हमको हमारे फ्रूट्स, सब्जी, वेजिटेबल्स वगैरह से मिलते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन नहीं बनते हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक दो विटामिन ऐसे हैं जो शरीर में कम मात्रा में बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक किसे बोलते हैं? जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, यानी कि विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न उपापचय क्रियाओं के बारे में मैंने बता रखी है, यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी हमारे शरीर के अंदर होने वाले बायोकेमिकल जितने भी प्रोसेस होते हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं, उन्हें हम उपापचय क्रियाएं कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि जो हमारे शरीर में विभिन्न उपापचय क्रियाओं को क्या करते हैं? नियंत्रण यानी कंट्रोल करते हैं। यानी कि विटामिन का वर्क ये होता है कि हमारे शरीर में हो रहे अनेक प्रकार के मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, उनको क्या काम करता है? उनको हमारे शरीर में कंट्रोल करता है। ठीक है, विटामिन के खोज की बात करें तो कौन खोज किया था? कैसमिर फंक द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? कैसमिर फंक द्वारा किया गया था। कैसमिर फंक साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन की खोज 1912 में किया था। और याद रखिएगा, विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो मैंने क्या बताया कि विटामिन की खोज की थी कैसमिर फंक के द्वारा किया गया था। देखिए, विटामिन की खोजकर्ता में अनेकों नाम है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जिन्होंने किया था, फंक के द्वारा ही किया गया था। हमारे शरीर द्वारा विटामिन का निर्माण नहीं होता है, ये वर्ड याद रखिएगा कि हमारे शरीर के द्वारा विटामिन का निर्माण होता है क्या? जी नहीं, हमारे शरीर के द्वारा विटामिन का निर्माण नहीं होता है। यह हमें भोज्य पदार्थों से, यानी कि जो भी चीज हम खाते हैं उन सभी चीजों से मिलता है। ज्यादातर आपके फ्रूट से आपको मिलता है और वेजिटेबल्स से। यह हमारे भोज्य पदार्थों से क्या होता है? हमको मिलता है। लेकिन शरीर द्वारा, यानी कि बट लग गया है, लेकिन कुछ ना कुछ होता है। लेकिन शरीर द्वारा निर्मित विटामिन, शरीर द्वारा भी कुछ विटामिन को क्या किया जाता है? निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। कौन सा है? डी और के विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के द्वारा भी निर्माण किए जाते हैं। कहाँ पे होता है मैम? डी विटामिन का निर्माण, विटामिन डी का निर्माण हमारे त्वचा यानी कि हमारे स्किन में होता है। और विटामिन के का निर्माण कहाँ पे होता है? बड़ी आंत में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। आपने इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के शब्द सुना ही होगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि बड़ी आंत में विटामिन के का निर्माण होता है। और हमारी त्वचा में, हमारे स्किन में किसका निर्माण होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। ठीक है, विटामिन का संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस ऑफ विटामिन कहाँ पे होता है? यकृत में विटामिन का संश्लेषण किया जाता है, यानी कि सिंथेसिस किया जाता है। कहाँ पे होता है? यकृत में। हमारे इतने बॉडी पार्ट है, लेकिन यकृत एक ऐसा अंग है जहाँ पे विटामिन का संश्लेषण किया जाता है। आपको ये चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन का संश्लेषण कहाँ पे होता है, और हमारे शरीर में, स्किन में कौन सा विटामिन बनता है, हमारे बड़ी आंत में कौन सा विटामिन तैयार होता है, यानी कि बनता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? विटामिन के प्रकार आप लोगों ने पहले भी जाना होगा। तो विटामिन के कुल प्रकार कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं विटामिन। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मैम जल में घुलनशील, यानी कि वाटर सोल्यूबल होता है। एक क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होता है। और एक होता है वसा में घुलनशील, यानी कि फैट सोल्यूबल। आपको इन दोनों में अंतर याद रखना है कि जल में घुलनशील यानी कि वाटर सोल्यूबल कौन सा होते हैं, और फैट सोल्यूबल वसा में घुलनशील कौन से होते हैं। चलिए, जल में घुलनशील कौन से होते हैं मैम? बी और सी ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। इनको गर्म करने पर ये क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अगर विटामिन बी और विटामिन सी को गर्म किया जाए तो ये नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? जल में घुलनशील कहा जाता है। यानी कि वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं मैम? बी और सी। तो फैट सोल्यूबल कितने होते हैं? फैट सोल्यूबल 5 होते हैं। ADE के क्या होता है? ADE के, इसको हम लोग ट्रिक से भी याद करते हैं, कीड़ा। क्या करते हैं? कीड़ा। अगर आप इसको उल्टा लिखोगे ना तो आपको कीड़ा पढ़ने को मिलेगा। कीड़ा से भी याद रखते हैं ADE के, वसा में घुलनशील। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं मैम? ADE के या कीड़ा होते हैं। वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं? बी और सी।
ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इन विटामिन के, यानी कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वसा में घुलनशील, यानी कि पहले ए, फिर इधर मतलब क्रम से पढ़ेंगे ए बी सी डी ई के, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे और सारे विटामिन के बारे में डिटेल में जानेंगे, किस विटामिन से क्या रोग होता है, किस विटामिन की कमी से क्या डिसीज हो जाती है, किस कौन सा विटामिन किस में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सब ये सब, उनका रासायनिक नाम क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो अब उन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।